पॉइंट की बात करते हैं आगे। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, और हमने एक चीज ये देखी थी डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसका कितना होता है, यहाँ पे +3 है, तो उसमें से बढ़ के +5 होता है, और कम होके कितना होता है, +2। +2। यस और नो? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो अब थोड़े बहुत पॉइंट यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो, नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 since only 4 orbitals are available for a bonding। बात ये बनती है कि नाइट्रोजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ। टोटल नाइट्रोजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। लेकिन वो बॉन्ड तो 4 ही बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट है वो किसमें होते हैं, 2s और 2p। तो अगर आप देखो इनके टोटल कितनी ऑर्बिटल होती है, 4। ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं? तो ये एक तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। 4 बॉन्ड बनेंगे, उसमें भी एक बॉन्ड ज्यादातर ये ट्राई करता है नाइट्रोजन कि वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है और उसको बनाने 4 ही बॉन्ड है। तो आप समझ सकते हो क्या करता होगा, एक बॉन्ड में खुद के दोनों इलेक्ट्रॉन लगा देता होगा। मतलब ये टेंडेंसी रहती है एक टाइप की। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, यस सर। देखो नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, नाइट्रोजन कभी 5 नहीं बनाएगा। आप कभी NF5 नहीं देख पाओगे, नेवा नेवा नेवा, कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होती है। इट्स लाइक अ डी ऑर्बिटल नहीं होती है यहाँ पे, समझ रहे हो बात? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि सामने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए। आ रही है पूरी बात समझ में? तो नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल है नहीं, उसके पास तो एस और पी है। सो ही कैन नॉट फॉर्म, कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 4 होगा, कभी भी 5 नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात आप? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 और इलेक्ट्रॉन से, बट वैलेंसी इज ओनली 4। वैलेंसी कितनी रहती है उसकी? 4 ही रहती है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, गुड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो बाकी सब में नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस तो PCl5 दिखाएगा। PCl फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये सभी जो है दे हैव अ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। आई बात समझ में आपको? है ना? यस सर। चलो, दूसरा आपको PF6 भी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है कई बार, PF6 माइनस कैन बी ऑब्जर्व बट यू विल नेवर ऑब्जर्व NF6 माइनस। कभी आपको NF6 माइनस नहीं मिलेगा। व्हाई? हियर d orbital, vacant d orbital is present, here vacant d orbital is empty। सर एम्प्टी नहीं सर, यही नहीं ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एब्सेंट ना, सॉरी। यहाँ पे d orbital है ही नहीं, और यहाँ पे vacant d orbital is there। vacant मीन तो empty तो होता है। चलो, क्लियर इतनी चीज? चलो अब हम बात करते हैं, बस यही चीज देखनी है हमें। मोस्ट टाइम बी फॉर द 3 मार्क्स। देखो अब आया क्या ना, तुम्हें क्या काम करना है, मुझे एक बार बता देना है कि PDF सेंड कर दूं, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा इसकी। समझ रहे हो बात? ओके सर। इस बार मुझे ये चीज अच्छे से, अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल है तो थोड़ी PDF सेंड करनी पड़ेगी, बाकी सब में तो ठीक है। ठीक है,
चलो अब क्या करने वाले वो बताओ हम लोग। नेक्स्ट वन, डाइनाइट्रोजन। Anomalous property of nitrogen. एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। ओके, सबसे पहले नाइट्रोजन की एनामोलस प्रॉपर्टी, तो एक प्रॉपर्टी तो हमने देख ही ली। पहले ये नाइट्रोजन जो है एनामोलस का मतलब क्या होता है, सो ऑलरेडी आई थिंक वी हैव लर्न इट, और हम हर बार इसको चार्ट के फॉर्म में ही करते हैं। आपको शायद पता हो तो 11th में हमने अच्छे से किया है। अरे सर वो तो याद भी नहीं है कहाँ पे है नोट, भूल गए सब, और जय कोरोना पास करवा दिया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और यहाँ पे कौन आएगा, बिस्मथ। यस और नो, है ना। Yes, sir. अब आप थोड़ा सा सोचो कि ये नाइट्रोजन है वो बाकी सबसे अलग क्यों है, ड्यू टू स्मॉल साइज। इसकी साइज कैसी है बच्चों, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम लोग ये बोल सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो नाइट्रोजन है वो बाकी सभी एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट। ट्राई करते हैं वन बाय वन। स्मॉल सर साइज है, पेज हाई नंबर बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डी ऑर्बिटल एम्प्टी है। क्या हुआ तीरछेटा, पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 167 मेरी टेक्स्ट बुक में, डी ऑर्बिटल इज 172। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, और उसके बाद कौन आएगा, एक और रह गया, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। समझे बात। तो इन सभी चीजों की वजह से ये चार मेन ऐसे रीजन है कि जिसकी वजह से ये जो है वो पूरे का पूरा कैसा है बच्चों, एनामोलस बिहेवियर दिखाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे, जस्ट राइट डाउन द एनामोलस, जस्ट राइट डाउन द एनामोलस बिहेवियर, तब आपको बताना है कि हियर nitrogen is a very small and a high electronegativity compared to other elements. Even nitrogen doesn't have any kind of d orbital and it has a very high ionization enthalpy. That's why it shows some anomalous behaviors, okay, other than other elements of that group. जो सबसे पहले नाइट्रोजन है वो पी पाई बॉन्ड बनाता है। सामने अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ जब कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और ऑक्सीजन ढूंढता है, एट दैट टाइम नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड। ऑलरेडी वी हैव सीन, इसकी पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और इसकी पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे पी पाई बॉन्ड। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पी पाई। कभी भी नाइट्रोजन की डी ऑर्बिटल, इट विल नेवर फॉर्म डी पाई, और आई कैन से डी पाई, ये तो कभी नहीं बनाएगा। कोई बता पाएगा क्यों नहीं बनाएगा। Because nitrogen के पास d डी orbital ऑर्बिटल नहीं है। डी यस, ऑर्बिटल। हाँ, यस। तो नाइट्रोजन जो है वो आपको N2 के फॉर्म में मिलता है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखो ऐसे। अगर नाइट्रोजन की आप बॉन्ड लेंथ की बात करो, सिंगल की, सिंगल, हाँ, तब जो है वो वीक है। लेकिन जब ये ट्रिपल बॉन्ड बना देगा तब इसकी जो है ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से ओवरलैपिंग अच्छी होती है। यहाँ पे ये दोनों की पी पाई समझौता कर लेती है, और यहाँ पे जो दो पी पाई बॉन्ड बन रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बच्चों। आ रही है पूरी बात समझ में आपको, वो बहुत ही कैसे है, स्ट्रॉन्ग है। इज इट क्लियर, यस और नो। Yes, sir.
चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, 946 समथिंग थी, टेक्स्ट बुक में देखते हैं 941.4 किलो जूल पर मोल। अगर आपको दो 1 मोल डाई नाइट्रोजन से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तब कितनी एनर्जी चाहिए? 941, जो सबसे ज्यादा है। आई बात समझ में? हेलो? Yes, sir. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ अगर आप सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात करो, अगर आप किसकी बात करो बच्चों? सिंगल सिंगल। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल पीपी बॉन्ड। फॉस्फोरस फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से भी नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड जो है कैसा रहता है बच्चों? वीकर। इट्स अ वीकर। तो बताएगा क्यों? मैंने एक बार बता दिया ये क्यों ये वीकर होता होगा। यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन होगा। यहाँ पे साइज कम है तो एक दूसरे के नजदीक होते होंगे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन तो उतने ही होते हैं, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहता है और इनके बीच का डिस्टेंस कम रहता है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिन्होंने बॉन्ड में भाग नहीं लिया है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ बच्चों क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। आई बात समझ में? तो Yes, उसकी sir. वजह से वो वीक है। ओके? और दूसरी चीज क्या है कि ये वीकर होने का रीजन, डी ऑर्बिटल क्या है? एब्सेंट है। ओके? दूसरी बात, चलो अब बात करते हैं। नाइट्रोजन विल नेवर फॉर्म डी पाई पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड। आई बात समझ में? नाइट्रोजन कभी कौन सा बॉन्ड नहीं बना पाएगा? नाइट्रोजन कभी भी डी पाई पी पाई या फिर पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्यों, लेकिन हाँ फॉस्फोरस बना पाएगा। फॉस्फोरस जो है वो दोनों बना पाता है। कैसे? फॉस्फोरस में देखो आप, R3P डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे उसने डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाया। कैसे सर? अच्छे से समझाओ, समझाता हूं। अगर फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH3 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 है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या हुआ? ये फॉस्फोरस है, तो ये फॉस्फोरस की डी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन में भी पी ऑर्बिटल ही होती है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना देते हैं? डी पाई पी पाई। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? इन दोनों के बीच में बताओ? डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा। और उसी तरह से एक और डी पाई पी पाई बनाते हूं मैं, फॉस्फोरस जो है CH2 के साथ, सेम चीज। देखो, तो ये वाला आप सोच रहे हो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? बताओ, फॉस्फोरस ने कौन सा बॉन्ड बनाया भाई? डी पाई पी पाई। ओके, और दूसरी बात, ये और भी एक बॉन्ड बना सकते हैं, फॉस्फोरस और आर्सेनिक वाले, फॉस्फोरस और आर्सेनिक वाले, और एक भी बॉन्ड बना सकते हैं। वो कौन सा होता है? डी पाई डी पाई। वो कौन सा बॉन्ड होता है बताओ? डी पाई डी पाई। आपको पता था वो कौन सा है? वो माने बेन खोटो कड़मा कईक थाय तो बात ये बन रही है कि फॉस्फोरस और भी एक बनाता है, और वो कौन सा है आप देख सकते हो। वो कौन सा है? डी पाई बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है बच्चों बताओ? डी पाई D5. यस। नेक्स्ट वन, आर्सेनिक जो है वो भी एज अ लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस के पास ये कौन रहेगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को डोनेट कर सकते हैं, उसको लिगेंड बोलते हैं। हम चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे ये क्या है लिगेंड एग्जैक्टली। लिगेंड मींस
कि जो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। फास्फोरस के पास आप देख सकते हो एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको डोनेट कर सकता है। और ये कौन सी ऑर्बिटल में रहता होगा, सामने कौन सी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, डी ऑर्बिटल में डी। कर सकते हैं। जैसे आर्सेनिक की बात करें हम लोग, आर्सेनिक में भी कुछ इस तरह से ही है। आर्सेनिक में अगर सपोज आप ऐसा है, अगर आर्सेनिक में कुछ इस तरह से है तब क्या होता है बताओ, आर्सेनिक में कुछ इस तरह से है तब क्या होता है बताओ। ये भी क्या हो गया भाई, एज अ लिगैंड यूज हो सकता है। लिगैंड मींस जो इलेक्ट्रॉन को दे सकते, सॉरी इलेक्ट्रॉन देगा किसको, मेटल को देगा, ट्रांजिशन मेटल को देगा। वो हम अच्छे से पढ़ने वाले, डोंट वरी। लेकिन अभी ये सोचो कि यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, कि ये सभी जो है वो डी पाई पी पाई और डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ पी पाई बनाता है। वो कभी भी डी पाई या फिर डी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो आपको एक एग्जांपल देना, वापस रिवाइज करवाता हूँ, वापस वापस पूरा नाइट्रोजन अच्छे से पढ़ लेना क्या चीज है, अच्छे से यहाँ पे पढ़ लो कि मुझे पता है यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक मार बेग में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सभी है। उसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा बताओ, उसमें जो नाइट्रोजन है वो सबसे, स्मॉल इन साइज। हाँ ये नाइट्रोजन है उसकी देखो स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर डी ऑर्बिटल लेफ्ट साइड। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर डी ऑर्बिटल लेफ्ट साइड। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डी ऑर्बिटल वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से बाकी सबसे अलग है। दूसरी चीज, नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में होता है और वो गैसियस फॉर्म में है। बाकी सब कौन सा फॉर्म में है बताओ, बाकी सब कौन सा फॉर्म में है, सॉलिड। सॉलिड सॉलिड। फॉर्म है और पॉलीएटमिक है, पॉलीएटमिक है। दूसरा, N2 के एलोट्रॉप्स नहीं मिलते हैं, जबकि बाकी सबके क्या मिलते हैं बच्चों, बाकी सबके क्या मिलता है, एलोट्रॉप्स आपको मिलते हैं। आई बात समझ में आया ना। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप देखने चाहो तो नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उनके साथ वो क्या बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ पी पाई बॉन्ड बना सकता है। कभी भी वो पी पाई या फिर डी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। ओके, यस और नो। एक और यस बात सर। बता दूं मैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन जो है वो एक दूसरे के साथ पी पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, 941.46 समथिंग है, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। बट अगर हम लोग बात करें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है और फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड है, तो ये साइज स्मॉल होती है और उनके आसपास जो है वो क्या होता है बच्चों, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन किसी पेयर। पूरे बॉन्ड में नहीं है। उनके रिपल्शन की वजह से क्या होता है बच्चों, विकर होते हैं। वीकर। ओके, एंड लास्ट में हमने ये देखा कि भाई नाइट्रोजन डी पाई पी पाई नहीं बनाता, फॉस्फोरस तो बना ही सकता है। फॉस्फोरस में हमने ऐसा देखा कि यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्ड बना रहा है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2, यहाँ पे आप CH3 रख देना, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, डी पाई पी पाई, इसकी डी ऑर्बिटल होगी और सामने वाले की पी ऑर्बिटल होगी। फिर हमने एक चीज ये देखा, फिर हमने एक चीज ये देखी कि यहाँ पे जो है इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो उसकी वजह से ये एज अ लिगैंड की तरह, अगर सपोज ये ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो ये जो है एज अ लिगैंड यूज हो सकते हैं। लिगैंड मींस कि वो किसी और को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। आर्सेनिक की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा हमने देखा कि आर्सेनिक भी जो है वो लिगैंड की तरह एक्ट कर सकता है। सो दिस वन वाज द ऑल थिंग अबाउट, आई कैन से ये बेंजीन रिंग है तीनों तीन। अगर आपको और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एनामोलस बिहेवियर ऑफ डाइनाइट्रोजन। चलो, इज इट क्लियर, यस सर। आगे बढ़ो।
Yes, sir. अब जो बात है वो बहुत ही सही है और बहुत ही जबरदस्त समझने वाली बात है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, अब जो बात है वो बहुत ही बढ़िया और समझने वाली बात है। और वो बात कुछ इस तरह से है, क्या आएगा यहाँ पे बच्चों बताओ? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मुझे पता है अगर ये डाई नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, क्या बना देगा बताओ आप? कौन सा हाइड्रेट बनाता है? नाइट्रोजन के हाइड्रेट बना देगा, यस और नो? नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर कौन आएगा? सब बैलेंस नहीं करना पड़ेगा ऊपर। हाँ वो तो एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा ही देता हूँ ले, बस। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो होता है इनमें प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन होता है भाई? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, याद है ना आपको? दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। BiH3 में क्या होता होगा? ये बहुत बड़ा होगा Bi, और हाइड्रोजन छोटे छोटे होते होंगे, समझ रहे हो बात? Yes. जबकि यहाँ पे क्या होता है अमोनिया में, नाइट्रोजन भी छोटा और हाइड्रोजन भी छोटे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, आप समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? Yes, sir. तो अब क्या होने वाला है, मैं आपको एक बात ये बता दूं तो यहाँ पे इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब क्या समझाऊं मैं आपको? इनको ब्रेक डाउन करना, इसको डिसोशिएट करना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि वो छोटे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। NH बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन BiH, समझे आप बात? चलो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट कब होता है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट कब होता है मुझे बताओ? चलो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट कब होता है? हेलो? जब उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। जब वो किसी को इजीली रिड्यूस कर सके। यहाँ पे अमोनिया में से हाइड्रोजन इजीली नहीं जाएगा क्योंकि वो अच्छे से जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन यहाँ से अच्छे से निकल जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन अब आप बताओ कहाँ से हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा, NH से कि या BiH से? तो ये अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो याद रखो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? बताओ। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बेसिसिटी की बात करूं, बेसिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर से जुड़े हुए हैं, ये इजीली H+ को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो याद रखना, बेसिसिटी में क्या आएगा, सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? अमोनिया की। MCQ में बहुत ज्यादा पूछते हैं, सो प्लीज डू रिमेम्बर दिस पॉइंट। आगे पूरी बात समझ में? Yes, sir. okay. और अगर हाइड्रोजन के रिलेटेड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, अगर आप बात करो किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, तो सबसे देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता होगा? नाइट्रोजन। Nitrogen. बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ज्यादा होना चाहिए किसका? अमोनिया का। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही एनामोलस बिहेवियर है, ठीक है, कंपेयर टू फॉस्फिन। कंपेयर करते हैं फॉस्फिन और अमोनिया में ही कंपेयर करते हैं, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हायर है कंपेयर टू PH3। उसके पीछे का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना ये बात। चलो, और अगर आपको कोई पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो।
हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्राइड बनाता है, जैसे हमने देख रखा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के साथ उसने बनाया। इज इट क्लियर? ये वाला दोनों Yes, आपने sir. लिख लिया? यस सर, ये Yes, लिख लिया? sir. यस सर, इट्स वेरी वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं, रिजॉइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं।